बात का कि 25 दिसंबर के जलसे के अंदर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐलान किए। हाँ, उसमें ताखीर हुई, लेकिन इस बात को कम से कम सोचो कि वो ताखीर किस लिए हुई। आज से 4 माह पहले इस PIA के अंदर जो सूरत हाल पैदा की गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो मफाद में थी PIA के? जो हड़ताल की गई, उस हड़ताल की वजह से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ PIA के। हाँ, कहते हैं कि PIA खसारे के अंदर है, हम भी समझते हैं। मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, हाँ मैंने देखा, जब मैंने फैक्शन फिगर्स को देखा अपनी आंखों से, और अगर मैं आपके सामने रख दूं इस वक्त PIA की क्या सूरत हाल है, तो खुदा की कसम रातों को सो भी नहीं सकोगे, नींदें हो जाएंगी आप लोगों को। क्योंकि मैं कहता हूं कि पहले PIA, बाद में पीपल्स यूनिटी और बाद में ये सारी यूनियन। अगर PIA नहीं तो फिर कहां से हम सियासत करेंगे, कहां से हम तकरीरें करेंगे, कहां से अपने स्टेज बनाएंगे? तो हमें PIA को मां का दर्जा देना है। मैंने कहा कि PIA से आपको मुखलिस होना पड़ेगा, आपको इस PIA को बचाना भी है, आपको इस PIA को तरक्की भी देनी है। और ये वादा है हमारा, हमने वादा किया था, बेनजीर भुट्टो साहब आपसे वादा किया था, याद है मुझे बड़ी खुदाबख्श के अंदर, कि हाँ हम PIA को मजबूत करेंगे, जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करती थी। हाँ हम उसको मजबूत करेंगे। तो ये हम सबका फर्ज है। ये हड़तालों करके, ये ब्लैकमेल करके मैनेजमेंट को तब्दील कर देना, ब्लैकमेल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये किसी सूरत PIA के मफाद में नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझसे कहते हैं लोग, मुझसे लोग कहते हैं कि बड़ी मफादात की सियासत, आज कोई ऐलान कर दो 6 महीने के बाद भूल जाएंगे, लेकिन इस सोच को बदलना होगा। आपको इस मफादात की सियासत से बाहर निकल कर आना होगा। और मैं कहता हूं कि फिर नजरियात की सियासत करनी पड़ेगी आप लोगों को। और नजरियात शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए हुए नजरियात, उसको अपनाना पड़ेगा। हमें संजीदा होना पड़ेगा, हमें सोचना होगा। ये फैसले आपने करने हैं, ये फैसले का हक आप लोगों को है, ये फैसलों का हक हमें नहीं है। मैंने इसी तरह जनरल बॉडी बुलाई थी टर्किश एयरलाइन के इशू के ऊपर, मैंने अपनी पोजीशन आपके सामने वाज़ेह रखी थी। मैंने कहा था कि अगर नुकसान में तो फिर हम भी एहतजाज करें, लेकिन अगर फायदे में तो फिर होना चाहिए। हमने आपसे इजाजत मांगी, हमने आपको कॉन्फिडेंस के अंदर लिया। मैं चाहता हूं कि जो भी फैसले हो इस PIA के अंदर, वो इन मजदूरों के इजाजत से होने चाहिए, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होने चाहिए। बहुत से प्रोपेगेंडा करते हैं लोग, पैम्फलेट निकाल देते हैं, काम जा करके यूनियन कराए, CBA कराए, काम कराए साथ और हैंड इशू कर देते हैं, पैम्फलेट्स को इशू कर देते हैं कि ये हमने काम कराया। अरे भाई, ये कैसे हो सकता? हुकूमत हमारी, कायद हमारी शहीद हुई, उसके खून के सत्ते में हमें इक़्तिदार मिला, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे, प्राइम मिनिस्टर हमारे, हुकूमत हमारी, यूनियन हमारी, CBA हमारी, आप कैसे जाके काम करा सकते हैं? आपने चुना तो नहीं कि आप काम करा सकते। काम हम कराएंगे, काम कराएंगे। ये चियाले, ये पीपल्स यूनिटी काम कराएगी मजदूरों को। मैं कहता हूँ बड़ा दर्द रखते हैं, कहते बड़ा दर्द है हमको PIA का, बड़ी तकलीफ है PIA की, उनको बड़े परेशान रहते हैं वो PIA की वजह से। मैं आपसे ये पूछना चाहता था, मैं बखुदा मैं तनकीद की सियासत पर यकीन नहीं रखता। मैंने कहा दोस्तों से कि हम जब भी रेफरेंडम में जाएंगे, हम जब भी किसी जलसे में जाएंगे, हम जब भी किसी मीटिंग के अंदर जाएंगे, हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करें। हम किसी पे इल्जाम लगाकर, हम किसी पे तनकीद करकर वोट हासिल करने की बात नहीं करेंगे। और ये हमारा माजी गवाह जनाब, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा और अब को-चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, हर एक ने साबित की PIA से मोहब्बत का इजहार किया उन्होंने आपसे। आप गवाह इस बात के, ये जितने लोग खड़े हो यहाँ पे, हमेशा जब भी PIA के मजदूरों का मफाद के बारे में सोचा तो पीपल्स पार्टी ने सोचा, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सोचा। जब भी तनख्वाह में इजाफा हुआ तो बेनजीर
भी निकाले गए मजदूरों को, जब पीआईए के मजदूरों को निकाला गया तो पीपल्स पार्टी ने आकर उनको भर्ती किया। हाँ, ये जो जुम्मे के दिन, ये जो जुम्मे के रोज, ये हर जुम्मे को वहां पे खड़े होके 60 आदमी मुजाहरा करते हो, वो तो जो क़यादत करता है उस मुजाहरे की, उससे पूछो तुमको कौन पीआईए में दोबारा लेकर आया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुमको दोबारा पीआईए और जनाब सामने उसके जिनकी क़यादत, ये गौर से सुनो, इस बात को मैंने कहा कि संजीदा होना पड़ेगा, तुम सबको संजीदा होना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों का, तुम्हारी बच्चों का, तुम्हारा मुस्तकबिल वापस रहे पीआईए से, तो फिर तुमको संजीदा होना पड़ेगा और तुमको ये इस बात का मुवाजना करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारे मफाद में कौन। ये कैसे तुम्हारे मफाद में हो सकते हैं जो पिछले 9 महीने से कह रहे हैं कि पीआईए सफेद हाथी है, पीआईए को भेज दो, इनका बस चले और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना खास्ता अगर ये कहीं इक़्तिदार में आ जाए तो ये पीआईए को दूसरे दिन जो है उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, क्योंकि इनकी कोई मजदूरों की पॉलिसी नहीं है, इनके हलक से मजदूरों का नाम नहीं निकलता। तो जिनके हलक से, जिनकी क़यादत पे ज़बान से मजदूरों का नाम न निकले, वो कैसे आपकी फलाह के बारे में सोच सकते हैं, वो कैसे आपके मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब बेनज़ीर भुट्टो सरकार आई, उसने वो कहा मार्शल दौर के लोग हो जो निकाले गए, इनको शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस लाए पीआईए के अंदर। ये गवाह है पीआईए के, ये दरो दीवार गवाह इस बात के। तो क्या तुम भूल गए ये आज से 2 साल पहले कहा फैसल रज़ा ने कि 5000 लोगों की कंफर्मेशन हम करा के देंगे 9 दिन के अंदर। वो मेरे रीडिप्लाइड दोस्त जो सदियों से, सालों से अपनी कंफर्मेशन का सोच रहे हैं, तो बताओ वो कंफर्मेशन तुम्हारी किसने कराई? को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसी पीपल्स पार्टी ने आपको आपके रोजगार की तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तो मेरे साथियों, ये भटकने की जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्तों से कहूँगा भटकने की जरूरत नहीं है। हम पे तो अल्लाह की रहमत है, हम पे तो अल्लाह की मेहरबानी है, हमारी क़यादत के ऊपर भी अल्लाह की मेहरबानी थी। जो मुकाम, जो मर्तबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो, मैं क्या कहूँ उस जगह बाप को, क्या कहूँ मैं उस जगह को जिसने हमारी बहन हमसे छीनी। हाँ, अल्लाह की रहमत है उनके ऊपर, हमारा दुख, हमारी तकलीफ अपनी जगह पर है। हाँ, हम बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र जब करते हैं, हाँ, हम जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखते हैं टीवी पर तो आंखों से आंसू निकलते हैं। आज जो मुकाम उनको घड़ी खुदा बख्श के अंदर मिला, वो मकाम किसी सियासी लीडर को नहीं मिला। और तुम लोग जो एक्टिंग करते हो, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने की कोशिश करते हो, जानबूझ के माइक को फेंकते हो, कभी सैलाब के अंदर कीचड़ में चले जाते हो। तुम ये समझते हो कि तुम जुल्फ़िकार अली भुट्टो या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी क़यादत बन जाओगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी क़यादत बनना है तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि तुमको एक बड़ी खुदाबख्श बनाना पड़ेगा। फिर तुमको थाईलैंड के अंदर एक बड़ी खुदाबख्श बनाना पड़ेगा। ये घड़ी खुदाबख्श इतनी आसानी से नहीं बनता जनाब। आज भी हमारी सियासत का महवर है घड़ी खुदाबख्श, आज भी हमारी सियासत का महवर है घड़ी खुदाबख्श। तो बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनना है तो फिर दफन होने का जुनून होना चाहिए, जान देने का जुनून होना चाहिए। आप जेलें तो बर्दाश्त कर नहीं सकते, आप जेलें बर्दाश्त कर नहीं सकते, आप क्या घड़ी खुदाबख्श बनाएंगे? पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई नहीं बदल नहीं है जनाब, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को, हमारे को चेयरमैन, जिस तरह से उन्होंने इतने मुश्किल हालात के अंदर